Hello students, welcome to the Vision Point Private Limited online training program. My name is Ritesh, I'm your English coach. Today I'm going to start the part 3 of determiners. इसके पहले की वीडियोस में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है. आज हमारा पार्ट 3 है. अब देखते हैं पार्ट 3 में क्या है. अब पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑल एंड बोथ. ऑल एंड बोथ क्या है? ये एक इंडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स है. अब इसका मतलब हम लोग ध्यान से समझते हैं. ऑल इज मोस्टली यूज विद अ प्लूरल वर्ब. ऑल का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल वर्ब के साथ करते हैं. व्हेन फॉलोड बाय अ काउंटेबल प्लूरल नाउन. और ये किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? काउंटेबल प्लूरल नाउन. इट इंक्लूड्स ऑल द पर्सन्स और थिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड. इसमें सारे चीजें, सारे पर्सन उस पर्टिकुलर का इस्तेमाल किया जाता है. Another rule for it is that it requires a singular verb when it is followed by an uncountable noun. और जब ये uncountable noun के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें singular verb का इस्तेमाल किया जाता है. इसके पहले ये countable में था तो plural verb था, और जब uncountable के साथ आया तो singular verb आया. ये दो चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है. एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, ऑल चिल्ड्रन कैन नॉट बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर. सारे बच्चों को हम एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते. कुछ बहुत ही ऑनेस्ट, कुछ बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, कुछ थोड़े वीक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, राइट. तो सबको अलग अलग तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए. अब ऑल एंड बोथ और समझते हैं. इंडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. ऑल डिनोट्स द टोटल ऑफ मेनी यूनिट्स टुगेदर. मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम लोग ऑल का इस्तेमाल करते हैं. कई सारी चीज़ों की, मतलब मेनी यूनिट्स की. बट बोथ क्या है? शोज द टोटल ऑफ 2 यूनिट्स टुगेदर. मगर इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट की बात की जाती है. ऑल में मेनी यूनिट्स, ध्यान देने वाली बात है बेटा. ऑल में मेनी यूनिट्स है और बोथ में सिर्फ 2 यूनिट्स है. अब एग्जाम्पल अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये रूल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. शी गेव मी ऑल द एप्पल्स. उसने मुझे सारे सेब दे दिए. ऑल द बॉयज आर प्लेइंग नाउ. सारे लड़के खेल रहे हैं. बोथ अजय एंड विजय आर फाइन क्रिकेटर्स. मतलब अजय और विजय, मतलब 2 यूनिट की बात हो रही है. तो यहां पे किसका यूज किया आपने? बोथ. बोथ फादर एंड मदर आर एट होम. कौन? फादर और मदर, इसलिए बोथ का इस्तेमाल किया. मगर ऊपर देखिए मेनी यूनिट्स थी, कई सारे एप्पल्स, कई सारे लड़के, तो आपने इस्तेमाल किया ऑल. यहाँ पे सिर्फ अजय, विजय, फादर, मदर की बात हो रही है तो आपने यूज़ किया बोथ. तो ऑल और बोथ का इस्तेमाल इस तरीके से करना है. आई बिलीव आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. अब बोथ की बात करते हैं. एग्जैक्टली बोथ का मतलब क्या है? दिस डिटरमाइनर इज मोस्टली यूज्ड टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स. याद रखिएगा, 2 चीज़ें ऑफ द सेम काइंड. It is used to show that 2 persons or things are involved rather than one and is often followed by an and. या तो वो एक ही चीज़ें मानी जा रही हैं या तो उनको इस and उसके बीच में लग रहा है. अजय एंड विजय, फादर एंड मदर. याद आया? द रूल जो ये है, अब इसका एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा. बोथ राम एंड रहीम वेंट आउट फॉर अ मूवी. मतलब राम भी गया, रहीम भी गया, और बीच में क्या लगा है? एंड. हमने क्या यूज़ किया? बोथ यूज़ किया. ही हेल्ड ऑरेंजेस इन बोथ हिज हैंड्स. मतलब उसके दोनों हाथों में ऑरेंजेस है, दोनों. तो यहाँ पे बोथ का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है. अब यहाँ भी 2 की बात हो रही है. आपके और हमारे पास कितने हाथ हैं? 2 हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. द इज यूज्ड आफ्टर ऑल एंड बोथ बट बिफोर होल. मतलब अब दा का इस्तेमाल किसके बाद किया जा रहा है? ऑल के बाद किया जा रहा है, और बोथ होल के पहले किया जा रहा है. जैसे कि देखिए, ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास. तो ये जो दा है ये ऑल के बाद लगा. बोथ दी फ्रेंड रिफ्यूज टू पार्ट. बोथ के बाद दा लगा. द होल विलेज वॉज र्यूल्ड इन फायर. होल के पहले दा लगा, राइट. तो दा का इस्तेमाल हम ऑल एंड बोथ के बाद कर रहे हैं, बट होल के पहले हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बोथ का. जैसे कि होल के पहले हमने लगाया दा और ऑल बोथ के बाद यह लग रहा है दा. मतलब ऑल और बोथ
इसके बाद यूज होगा द, मगर अगर किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है होल, तो होल के पहले हम क्या लगा देंगे? द, राइट। तो यहां पे द बाद में लग रहा है, यहां पे द पहले लग रहा है, इसे ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं। ऑल इज यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऑल का जो इस्तेमाल है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के ही साथ किया जाता है। जैसे देखिए, ऑल माई बुक्स हैव बीन टॉम, मतलब मेरी सारी किताबें फट गई। तो ऑल बुक्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, इनको मैं गिन सकता हूं, इसको आप गिन सकते हैं। ऑल द मिल्क टर्न सार, सारा दूध बेकार हो गया। ऑल, तो यहां क्या मिल्क को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पहले भी ऑल का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यू डिटरमाइनर, वो है मच और मैनी। ये भी इंडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स कहलाता है। इसका मतलब समझते हैं। मच इज यूज फॉर एम्फेसाइजिंग ऑन लार्ज क्वांटिटीज। मच का इस्तेमाल हम लोग लार्ज क्वांटिटीज के लिए करते हैं। मतलब जैसे कि, और मैनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मैनी रिफर्स टू मोर नंबर। मैनी में जब नंबर में चीज़ें कोई ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो। अब देखिए, एन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सवाल पूछने के लिए, नेगेटिव कोई नकारात्मक सेंटेंस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? डिड यू सी मैनी पर्सन्स एट द डिनर? क्या तुमने बहुत सारे लोग देखे? तो मैनी, मैनी ऊपर लिखा है और एक किस में बात हो रही? नंबर्स की। तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, कई लोगों की बात हो रही है। शी हैज नॉट सॉल्व मैनी सम्स, एस लिखा हुआ है, मैनी नंबर्स की बात हो रही है। इसलिए इन दोनों सेंटेंस में क्या यूज हुआ? MANY, मैनी का इस्तेमाल हुआ। अब आगे देखते हैं। एज द सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट, अब सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट, एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के पार्ट की बात करें, जैसे मैनी हैव बीन रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड, बहुत सारे लोग को पसंद और इज्जत दी जाती है। तो मैनी कहाँ यूज़ हुआ? सब्जेक्ट में यूज़ हुआ। मैनी ऑफ अस वेंट टू सी द फेमस एक्टर, और फेमस एक्टर को देखने हम कई लोग गए थे। तो मैनी सब्जेक्ट का इस्तेमाल यूज़ किया गया हम लोग, राइट, स्टार्टिंग में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इन दी एक्सप्रेशंस अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, सो मैनी, टू मैनी, हाउ मैनी, एस मैनी, मैनी आ, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आई हैव नोन हर फॉर अ ग्रेट मैनी ईयर्स, इवन इफ वन पर्सन इज हर्ट दैट इज वन टू मैनी, मैनी अ गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, सो मैनी, टू मैनी, हाउ मैनी, एस मैनी, मैनी अ, इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है? बातों में करना है, कॉन्वर्सेशन में करना है। अब इन ऑल द केसेस रिप्लेस मैनी बाय अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट नंबर, प्लेंटी ऑफ। अब मैनी को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ से कर सकते हैं, अ ग्रेट नंबर से कर सकते हैं, या प्लेंटी ऑफ से कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब पहला सेंटेंस था, हैव यू रीड मैनी बुक्स, क्या तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं? अब इसको मैं रिप्लेस करता हूं, यस आई हैव रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। नो आई हैव नॉट रीड अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स। इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, मतलब नहीं चेंज हो रहा है, बट हमने मैनी को रिप्लेस अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट नंबर, प्लेंटी ऑफ से किया। आप इन तीनों सेंटेंस में ध्यान से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मच, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, क्वांटिटी के बारे में बताता है, एंड इज यूज्ड इन द सेम वे एज मैनी। मैनी के जैसे मच का भी इस्तेमाल होता है, बट एक क्वांटिटी बताता है हमको। मच कैन बी रिप्लेस बाय अ लॉट ऑफ, ग्रेट डील एंड प्लेंटी ऑफ। मच भी रिप्लेस हो सकता है, जैसे कि देखिए यहां पर, डज योर काउ गिव मच मिल्क, क्या तुम्हारी गाय अच्छा खासा दूध देती है? यस शी गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क, हाँ वो बहुत दूध देती है। नो शी डजंट गिव अ ग्रेट डील ऑफ मिल्क, वो बहुत ज़्यादा दूध नहीं देती है। हर जगह क्वांटिटी की बात हो रही है, मच क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको भी हम रिप्लेस अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ और प्लेंटी ऑफ से कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखने वाली हैं। मैनी इज फॉलोड बाय प्लूरल नंबर, वाइल मैनी आर टेक सिंगुलर नंबर आफ्टर इट।
जैसे कि द वर्ब अग्रीज विद द नाउन प्लेस बिफोर इट एज मेनी प्रॉब्लम्स हैव कम अप सडनली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अचानक से आ गई। मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, ऐसे बहुत सारे फूल पैदा होते हैं, उनको हम देख ही नहीं पाते। अब देखिए प्रॉब्लम्स, यहाँ पे है फ्लावर, इनमें दोनों में से हम किस चीज़ को गिन नहीं सकते, हम लोग प्रॉब्लम को गिन नहीं सकते। फ्लावर फूल को गिन सकते हैं, हम फ्लूर को गिन सकते हैं। अब ऊपर आ जाते हैं प्लूरल, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स हैं, प्लूरल हो गया, और ये सिंगुलर हो गया, और इसके पहले हमने यूज किसका किया, मैनी का इस्तेमाल किया, राइट। अब नेक्स्ट डिटरमाइनर हमारा है फ्यू, लेस एंड सेवरल, ये भी इंडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स है। फ्यू एम्फसाइजेस अ स्मॉल नंबर, मतलब फ्यू जो है वो कुछ बहुत कम अमाउंट की बात करता है। लेस इज यूज टू रिफर टू एन अमाउंट दैट इज लेस देन अनदर अमाउंट, लेस का इस्तेमाल किया जाता है, कोई चीज़ कम है और जिसमें लेस हम लोग यूज़ करें, वो जो चीज़ कम है वो उससे भी थोड़ी और कम है। और सेवरल का इस्तेमाल किया जाता है एन इम्प्रिसाइज नंबर दैट इज नॉट वेरी लार्ज बट मोर देन 2, मतलब कम नहीं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, देखिए फ्यू इज द अपोजिट ऑफ मैनी एंड लेस इज द अपोजिट ऑफ मच। फ्यू का ठीक अपोजिट है मैनी, इस शब्द को याद ज़रूर रखिएगा, आप बिल्कुल भी कभी गलती एग्जाम में नहीं करेंगे। फ्यू किसका अपोजिट है, मैनी का है। लेस किसका अपोजिट है, मच का है। अब फ्यू क्या बताता है, फ्यू डिनोट्स नंबर, फ्यू हमें नंबर बताता है। लेस क्या बताता है, लेट्स हमें क्वांटिटी बताता है। सेवरल हमें क्या बताता है, मोर देन 2 बट नॉट मैनी, 2 से तो ज़्यादा मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब एग्जाम्पल में समझते हैं ऊपर का रूल कह क्या रहा है। वी हैव फ्यू हॉलीडेज ड्यूरिंग दिस टर्म, हमारे कुछ ही हॉलीडे बचे हैं। अ फ्यू पर्सन्स अटेंडेड द मीटिंग, कुछ ही लोगों ने मीटिंग अटेंड करी। शी पेज लेस अटेंशन टू हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों पे कम ध्यान देती है। सेवरल लेटर्स अराइव दिस मॉर्निंग, कई सारे लेटर आज सुबह आए। दे सेड गुड बाय एंड वेंट दिस सेवरल वेज, उन लोगों ने गुड बाय बोला, सब अलग अलग रास्ते चले गए। अब अगर आप यहाँ पे बात करें फ्यू और फ्यू की, सबसे पहला फ्यू था अपोजिट मैनी का, तो यहाँ पे हॉलीडेज और पर्सन्स के पहले हमने क्या यूज़ किया, फ्यू। लेस का इस्तेमाल हमने कहाँ किया, आपने देखा होगा लेस किस अपोजिट किसका है, फ्यू का है, तो यहाँ पे लेस अटेंशन। और सेवरल में आपने देखा होगा लेटर्स, मतलब लेटर एक नहीं आए, 2 नहीं आया, 3-4 आए, मगर 3-4 करोड़ नहीं आए। दे सेड गुड बाय एंड वेंट दे सेवरल वेज, और सब अपने अपने रास्ते निकले, हजारों रास्ते उनके सामने नहीं थे, राइट। मोर देन 2 बट नॉट मैनी, सेवरल को याद रखिएगा। अब और इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। लिटिल और फ्यू की अगर पहले बात करें, जिसको हम लोग इनडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, लिटिल इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, छोटी सी कुछ चीज़ें बची है। फ्यू स्माइज अ स्मॉलर नंबर, मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ समथिंग की बात करता है लिटिल, और ये अ स्मॉलर नंबर की बात करता है। कैसे, आगे समझते हैं। अब देखिए लिटिल मीन्स का मतलब नॉट मच हार्डली एनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। और फ्यू का मतलब नॉट मैनी हार्डली एनी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप कह सकते हैं। जैसे कि इन अदर वर्ड्स लिटिल एंड फ्यू मीन प्रैक्टिकली नथिंग, जबकि साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो लिटिल और फ्यू का मतलब कुछ नहीं होता। लिटिल इज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वाइल फ्यू इज यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। याद रखिएगा, लिटिल का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है और फ्यू का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, आपको साफ साफ समझ में आएगा। देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, पानी बहुत कम है पॉट में। हार्डली एनी, शायद ही बचा हो। देर आर फ्यू बसेस रनिंग, कुछ ही बसेस चल रही हैं, शायद ना भी चल रही हो। ही हैड लिटिल मनी, इसका बहुत थोड़े से पैसे हैं, शायद ना हो। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, शायद दोस्त ना हो। देर वॉज लिटिल होप ऑफ अ रिकवरी, उसके ठीक होने की बहुत कम होप है, शायद ना हो। फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ ही औरतें सीक्रेट रख सकती है, शायद एक भी ना रखती हो। तो मतलब या ध्यान फिर से दीजिएगा, लिटिल फ्यू का मतलब प्रैक्टिकली नथिंग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ लिटिल और आ फ्यू, अब लिटिल के पहले आ लग गया, फ्यू के पहले भी आ लग गया।
मेक अ पॉजिटिव सेंस, इसका मतलब कुछ चीज़ तो है। जैसे इसके पहले हार्डली नथिंग था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो कुछ तो होगा। अ लिटिल मीन्स सम क्वांटिटी दो नॉट मच, मतलब आ लिटिल का मतलब होता है क्वांटिटी की अगर बात करें, दो नॉट मच, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत। वाइल आ फ्यू का क्या मतलब होता है, सर्टेन नंबर, दो नॉट मैनी, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं। एग्जाम्पल में अगर आप समझ में आपको समझाऊं, आई शैल रिटेल द मनी इन अ फ्यू डेज, मतलब मैं कुछ दिन के अंदर पैसा वापस कर दूंगा। मतलब कुछ दिन का मतलब 2 3 4 5 महीने, 2 3 4 5 हफ्ते, मगर मैं कर दूंगा। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब ज्ञान पूरा हो या तो बिल्कुल ना हो, थोड़ा बहुत ज्ञान खतरनाक है, मतलब कुछ है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ अ लिटिल मनी लेफ्ट, उसके पास कुछ ही पैसे बचे हैं, मतलब पैसे तो हैं मगर बहुत ज़्यादा नहीं है। ही हैज़ अ फ्यू बुक्स ऑफ हिज ओन, उसकी कुछ ही किताबें उसके पास उसकी अपनी है, मतलब कुछ तो है ना उसके पास अपनी है। इन सारे सेंटेंस में कहीं पर भी किसी भी चीज़ का मतलब नथिंग नहीं है, सबके पास समथिंग समथिंग तो है, कुछ ना कुछ तो है, राइट। तो लिटिल और फ्यू के पहले ये पॉजिटिव बन जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आ लिटिल, आ फ्यू पॉजिटिव, लिटिल एंड फ्यू नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। अब इसके पहले हमने लिटिल फ्यू पढ़ा, फिर हमने आ लिटिल आ फ्यू पढ़ा, अब हम द लिटिल और द फ्यू पढ़ते हैं। द लिटिल एंड द फ्यू इंप्लाई टू स्टेटमेंट्स, वन नेगेटिव एंड अदर अफर्मेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बातचीत करेगा। देखिए, शी वेस्टेड द लिटिल मनी शी हैड, उसने वो थोड़ा बहुत जो उसके पास पैसा था वो भी उसने बर्बाद कर दिया। द लिटिल, वी लॉस्ट द लिटिल होप ऑफ अ रिकवरी, उसके ठीक होने की जो थोड़ी बहुत होप भी थी वो भी चली गई। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, मैंने कुछ किताबें तो पढ़ी हैं। शी स्पेंट द फ्यू रुपीज हर मदर गेव हर, उसने कुछ पैसा खर्च किया जो उसकी माँ ने उसको दिया था। मतलब ये दो सेंटेंस की अगर आप बात करें तो नेगेटिव, और ये दो सेंटेंस की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव, जहाँ इसके पहले द लिटिल और द फ्यू का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स होते हैं, किसी चीज़ को बांटने या बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दीज डिटरमाइनर्स आर यूज टू रिफर टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, पर्सन्स और थिंग्स, मतलब याद रखिएगा ये क्या इंडिकेट करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, पर्सन और थिंग्स। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंबर्स एज इंडिविजुअल्स we use each, and when we make a statement about all of them we use every। अगर हम किसी ग्रुप की किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम each का इस्तेमाल करेंगे, और हम सब की बात कर रहे हैं तो हम every का इस्तेमाल करेंगे। They are to be prefixed before a singular countable noun and the verb attached with them should be singular। अब बात करते हैं either और neither की। These determiners usually refer to two persons or things। याद रखिएगा दो चीज़ें या दो इंसानों के बीच में इसका इस्तेमाल होता है। बट शो दैट वन आउट ऑफ द टू इज और इज नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, मगर इन दो का इस्तेमाल, ये दो में से जब इसका वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो दो में से कोई एक चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं। जैसे कि नाइदर इज यूज्ड मोस्टली विद सिंगुलर नाउन, नाइदर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिंगुलर नाउन में। And by either it can be both of two things, especially when it is used with end or side। और either का इस्तेमाल हम लोग both, दोनों ही चीज़ों में यह इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी कोई चीज़ स्पेशली when it is used with end, जब कोई चीज़ end और side से end हो रही हो। इसका मतलब समझते हैं। Each is used for two or more persons, each का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए किया जाता है, इसको आप डेफिनेट भी कह सकते हैं। While every is used for more than two persons, every का दो से ज़्यादा किया जाता है, इसको आप indefinite कह सकते हैं। ये बहुत ही easy लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा each और every का इस्तेमाल। अब either means any one of the two, either का मतलब दो में से कोई एक भी, और neither का मतलब not any one of the two, मतलब दो में से कोई भी एक नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा, either का मतलब दो में से एक, neither का दो में से एक भी नहीं। देखिए, ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक ऑफ हिज ओन, हर स्टूडेंट के पास अपनी किताब है। ईच पर्सन मस्ट टेक हिज टर्न, हर इंसान को अपना टर्न लेना पड़ता है। आई प्ले हॉकी एवरी डे, मैं हर दिन हॉकी खेलता हूँ। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज बेस्ट, इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि इस देश का हर इंसान अपना बेस्ट करे। आइदर बुक विल डू,
आइदर किताब में से कोई ना कोई एक चीज़ तो करेगी। आई हैव 2 पेन्स, यू मे हैव ईदर, मेरे पास 2 पेन है, तुम्हारे पास भी एक होगी। टेक ईदर रोड वेन एवर यू प्रिफर, कोई सी भी एक रोड ले सकते हो। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है। नाइदर पार्टी वॉज विलिंग टू क्विट, मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं इसको छोड़ा जाए, राइट। सो पार्ट 3 हमारा डिटरमाइनर्स कंप्लीट। इस वीडियो को आप 2, 3, 4, 5 बार जब देखेंगे और समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि सारे डिटरमाइनर्स कहाँ यूज़ होते हैं। डिटरमाइनर्स प्लेज अ ग्रेट रोल, ये हमारे क्लास 9, 10th, 11th, 12th सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिस शीट हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगी, और डे बाय डे इसके जो नए नए असाइनमेंट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर आपको मिलता रहेगा। तब तक आप लोग यू जस्ट वर्क हार्ड ऑन योर इंग्लिश, राइट। हम लोग आगे चल के इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपकी जितनी भी बुक्स हैं उनकी स्टोरीज़ का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, उनकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग और इम्पॉर्टेंट नोट्स भी आपको मैं दूंगा। लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग डिफरेंट टॉपिक को कई पार्ट में हम थोड़ा थोड़ा करके बनाए हैं, जिससे बच्चों को सब समझ में आए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। और जब 3-4 बार आप देखेंगे, पॉज कीजिएगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट उसको नोट कीजिएगा, इट विल हेल्प यू। दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।